रेवाड़ी पुलिस ने साइबर ठगी का एक बड़ा मामला क्रैक किया है। करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देने वाले 5 साइबर ठगों को रेवाड़ी पुलिस बिहार के पटना से गिरफ्तार कर रेवाड़ी ले आई। इन ठगों के पास से 36 पासबुक, 55 चेक, 35 अकाउंट किट और 98 एटीएम कार्ड के साथ साथ कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रेवाड़ी के एसपी मयंक गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि इन ठगों के खिलाफ 82 शिकायतें दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि इस संबंध में रेवाड़ी के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। इन तमाम 5 ठगों को बिहार के पटना में एक मकान से पकड़ा गया है। पुलिस की माने तो हरियाणा के रेवाड़ी में पिछले 10 फरवरी को एक शख्स से 5,23,000 रुपए की ठगी कर ली थी। क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर साइबर ठगी का था, लिहाजा पुलिस ने एक टीम गठित की और इन साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन बिहार के पटना में आई तो पुलिस की टीम पटना पहुंच गई। ये तमाम ठग पटना के एक मकान में किराए पर रह रहे थे। पकड़े गए 5 आरोपियों में से 2 उड़ीसा और 3 बिहार के रहने वाले हैं। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक 12वीं और 4 10वीं तक ही पढ़े हैं, लेकिन ठगी करोड़ों की कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं रेवाड़ी के एसपी मयंक गुप्ता और क्या बता रहे हैं। आज रेवाड़ी पुलिस की जो हमारी एसएचओ साइबर के अंदर साइबर थाना कार्य कर रहा है, उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, तो उस बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें मामला कुछ ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जो जाटूसाना थाने में मूसेपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का उन्हें 9 तारीख को कॉल आया और जिन्होंने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उनके खाते से 5,23,000 रुपए की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और मामले में एक अनुसंधान के लिए टीम बनाई गई एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर आनंद द्वारा, पीएसआई प्रिंस, हेड कांस्टेबल सतीश और एएसआई अनिल की, जिन्होंने मामले के तकनीकी पहलुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए इनका ओरिजिन ट्रेस किया और इस टीम ने अपना बिहार में रेड करके वहां से किराए पर रह रहे 5 युवकों को इकट्ठे गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए युवकों से 36 पासबुक, 55 चेकबुक, 35 एटीएम कार्ड, 35 अकाउंट किट, 98 एटीएम कार्ड, 39 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड की भी बरामद हुई है। जो गिरफ्तार युवक हैं उनकी विवरण इस प्रकार है। एक हारा प्रसाद है जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, बिहार में भी रह रहे थे। एक बीनू नायक है, वो भी उड़ीसा से है। राजकुमार बिहार के रहने वाले हैं। एक मनु कुमार है, ये भी बिहार के जिला अरवल के हैं। और एक राहुल उर्फ सनी, ये भी थाना माल चलानी, बैसानी टोला, जिला पटना, बिहार के हैं। तो पटना शहर से ही उनकी गिरफ्तारी 5 नवंबर को की गई है और भारी रिकवरी इस मामले में की गई। सर, पिछला क्रिमिनल क्या रिकॉर्ड है? पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें जो अभी तक का जो हमारा इनिशियल विश्लेषण है, उसके आधार पर 2023 में भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा हमने जो अभी पोर्टल पर एनालिसिस किया है, तो 82 अन्य शिकायतें इनकी अभी रिकॉर्ड में दिख रही हैं। इसके अलावा जो इनसे प्राप्त डिवाइसेस वगैरह हैं, अब इनको रिमांड पे लेके उन डिवाइसेस की डिटेल्स को हम एक बार I4C में भी भेजेंगे, ताकि देश में अन्य जिन जिन अपराधों में इन नंबरों का, इन मोबाइल डिवाइसेस की IMEI का इस्तेमाल किया गया होगा, उनके लिंकेजेस का भी पता लगाया जाए। मोड ऑफ ऑफेंस क्या था, कैसे वारदातों का करते कैसे थे? इसमें मोड ऐसा था कि जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली इस कंप्लेन में जो हमारे शिकायत करता है, उनको फोन किया कि आपको अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता है, तो मैं आपको एक ऐप का, बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, मैं आपको एक ऐप का लिंक भेज देता हूँ, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो कार्य है बैंक संबंधी उस ऐप के माध्यम से ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करके बहकावे में लेके इनसे उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया, जो वास्तव में एक रिमोट एक्सेस ऐप था। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इनके फोन की का पूरा एक्सेस वो जो बिहार में बैठे हुए एक्यूज थे उनके पास चला गया। उसके बाद इनके खाते में जो पैसे थे सबसे पहले वो निकाले गए। OTP ऑलरेडी रिमोट एक्सेस ऐप है, तो ऑलरेडी वो बिहार में बैठ के पढ़ रहे थे जो भी सूचना मोबाइल में आ रही थी। उसके बाद इनकी एक FD भी थी 5 लाख रुपए की, उसको भी ब्रेक कराया गया और FD के भी पैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा निकाल लिए गए। बैंक का क्या सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक होता है कि एक साइबर फ्रॉड बिहार में बैठकर सारी चीजों को तोड़ देता है और सारे पैसे निकालता है? इसमें बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जो नॉर्मली हम भी जैसे कंप्यूटर में रिमोटली काम करने के लिए या मोबाइल में रिमोटली टेक्निकल सपोर्ट के लिए इंस्टॉल करते हैं। उसमें पर्पज ये रहता है कि आपने वो APK इंस्टॉल कर लिया तो आपके फोन की सारी गतिविधि रिमोटली आप देख सकते हैं।
कोई भी ओटीपी जो बैंक का वैसे सुरक्षित रूप से आपके मोबाइल में प्राप्त होता है, वो ओटीपी के जो मैसेज आपके हैं वो मैसेज कोई दूर बैठ के पढ़ रहा है। इन पांचों में से जो एक व्यक्ति है राजकुमार, वो तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बाकी जो 4 अपराधी हैं वो 10वीं पास है। सर कब से करते आ रहे हैं सर? कितने सारे फ्रॉड हो चुकी है अब तक इनमें? कितने फ्रॉड करते हैं? इनके फ्रॉड का भी हम 5 डेटा, मैंने वही आपको जैसा पहले बताया कि एक एफआईआर तो एक अक्यूज के अगेंस्ट दर्ज है, उसके अलावा 82 फ्रॉड के मामले और अभी तक हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। जहां पे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 3 महीने से रह रहे थे, पर जो इसका पुराना केस है वो 2023 का है, तो लगभग 2 साल से अधिक की अवधि से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।